कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तैयार होकर वो चंबा के साथ नीचे आ गई डाइनिंग रूम में। उसने आते ही पापा, चाचा चाची, बुआ और जेठ जिठानी के पैर छुए। उसे चंबा ने संग्राम की बगल वाली सीट पर बिठा दिया। बड़े से टेबल के बीच में उसके ससुर बैठे थे। उनकी बाई तरफ चाचा चाची, बुआ, फिर जेठ जिठानी बैठे थे और दाई तरफ संग्राम, छवि, निम्मी, हर्ष और उसके अंत में बैठा था प्रताप। छवि ने कभी ऐसे सबके साथ बैठकर खाना नहीं खाया था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं था। संग्राम ज्यादा नहीं खाता था, इसलिए उसने एक ब्रेड और दूध का गिलास लिया। बाकियों के लिए पराठे और दही था। एक दो सब्जियां भी थी, पर छवि भी ये सब खाने की शौकीन नहीं थी। उसने थोड़े से दही के साथ एक पराठा लिया। निमी ने उसकी प्लेट में आलू की सब्जी रखते हुए बोली, भाभी ये खा कर देखो। उसे देखकर हर्ष ने भी उसकी प्लेट में भिंडी की सब्जी रख दी। छवि की प्लेट भर गई। उसकी चुन्नी भारी थी और उसे सिर पर चुन्नी लेने की आदत भी नहीं थी, तो उसे खाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। उसका चम्मच नीचे गिर गया और सब्जी के कुछ छींटे संग्राम के हाथ पर आ गिरे। फटाक! संग्राम उसी वक्त खड़ा हुआ और छवि के मुंह पर एक खींच कर थप्पड़ मारते हुए बोला, जाओ पहले मैनर्स सीख कर आओ। कहकर वो अपने कमरे में चला गया। सारी प्लेट उछलकर छवि के ऊपर गिर गई। वो घबराकर उठ गई। उसके तो आंसू निकलने ही वाले थे, पर उसने खुद पर काबू रखा। उसने सबसे कहा, क्षमा कीजिए, मैं चलती हूँ। कहकर वो भी अपने कमरे में चली गई। नीचे पापा, बड़े भैया, हर्ष और निम्मी को तो संग्राम का बिहेवियर बुरा लगा, पर चाचा चाची, बुआ और बड़ी भाभी ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे। छवि कमरे के अंदर आकर बहुत रोई। उसे अपने घर में भी चाचा चाची से रोज ही ताना सुनने को मिलते थे, पर वो कभी रोई नहीं थी। पर आज उसे बहुत बुरा लग रहा था, जाने क्यों वो फूट फूट कर रोई। फिर उसने अपने सारे कपड़े और चुन्नी को टिकाए रखने की प्रैक्टिस करने लगी। उसने तय किया कि वो कोई गलती नहीं करेगी। वो शीशे में अपने चेहरे पर छपे संग्राम के हाथ के निशान को देखा और देखती ही रह गई। उसे आज पूजा की बात याद आ रही थी। वो अक्सर कहा करती थी, छवि तू शादी से पहले कितना काम करती है, अपनी चाची के कितने जुल्म सहती हो, देखना शादी के बाद तुम बहुत खुश रहोगी, तुम्हारा पति, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, तू अपने घर में राज करेगी, तूने अपने जीवन में अब तक बहुत झुक झेला है, देखना शादी के बाद बहारें ही बहारें होंगी। ये बात याद आते ही उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसने खुद को हिम्मत दी, तू चिंता ना कर, तू अपने पति और परिवार को खुश कर, तेरे जीवन में बहारें आएंगी, तू मेहनत कर और बहारों का इंतजार कर। उसने अपनी आदत के अनुसार इस बात पर शायरी बनाकर खुद को ही सुनाया। आज हालात कह रहे हैं, जीवन में न आएगी बहार, पर दिल तू अंत तक रखना, उन बहारों का इंतजार। उसने अपनी डायरी निकाली, उस पर बाकी शायरी के साथ ये शायरी भी लिख दिया। उसे शायरी का शौक था, जब भी खुश होती या दुखी होती वो शायरी लिखती थी। उसका मन अब कुछ हल्का हो गया। उसने अपनी अलमारी में से हल्की चुन्नी वाले सूट एक तरफ रख लिए और सोचा कि अब इन्हें ही पहना करूंगी। डिनर के वक्त वो नीचे आई तो डाइनिंग रूम में बहुत कम लोग थे। चाचा चाची और निमी नहीं थे और संग्राम भी नहीं था। तो वो वहां पहुंची तो संग्राम की जगह बुआ बैठी थी और ये उनके बगल में बैठ गई। हर्ष और प्रताप उसके साथ बैठे थे। सामने बड़े भैया और भाभी बैठे थे। पापा अपनी जगह पर ही बैठे थे। सब खाना खाने लगे। छवि की संग्राम के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसने पूछा, निमी और चाचा चाची नहीं आए? नहीं बेटा, वो लोग दूसरे शहर में रहते हैं, तुम्हें मिलने आए थे, आज दोपहर चले गए, बुआ ने बताया। भाभी चिंता ना करे, आपका दिल उनको मिलने को करे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं मिला लाऊंगा। सिमी भी कह रही थी आपसे मिलने को। हर्ष बोला, हाँ वे लोग इन्हें घर बुलाएंगे तो संग्राम के साथ जाएगी, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, बुआ बोली। फिर सभी खाना खाने लगे। अब माहौल सुबह के माहौल से बहुत खुशनुमा था। छवि को इस बात का एहसास हुआ कि सभी संग्राम से डरते हैं और बात नहीं करते। जब वो नहीं होता तो सभी हंसते हैं, बोलते हैं, और वो सारा दिन अपने कमरे में ही रहती थी, बस खाना खाने के लिए नीचे उतरती थी। उसे ऐसे ही कई दिन बीत गए। पहले दिन के बाद संग्राम घर ही नहीं आया।
उसने संग्राम के बारे में ना तो किसी से पूछा और ना ही किसी को से कुछ बताया। फिर एक दिन ब्रेकफास्ट के बाद वो पापा से बोली, पापा जी मैं सारा दिन बोर हो जाती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, कॉलेज में लगना चाहती हूँ, मेरे 12वीं में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। बेटे मैं आज संग्राम से बात करूंगा, जैसा वो कहेगा वैसा ही करेंगे। अब वो तुम्हारा पति है, इसलिए उसकी मर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। पापा ने कहा, ठीक है पापा जी, आप इनसे पूछ कर बता दीजिएगा, पर मैं वेट करूंगी, लेकिन जरा जल्दी कीजिएगा, पहले ही क्लासेस स्टार्ट हुए महीने से ऊपर का समय हो गया है, फिर पढ़ाई को कवर करना मुश्किल हो जाएगा। छवि ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। उस शाम संग्राम घर आया। वो आकर अपने कमरे में बैठा रहा। चंबा ने छवि को बता दिया था। चंबा और कला की मदद से वो सज संवर कर तैयार हो गई, पर वो कमरे में नहीं आया। रात के खाने के वक्त वो नीचे गई तो संग्राम के साथ वाली सीट छोड़कर अगली सीट पर बैठने लगी तो बुआ बोली, इस तरफ बैठो बहू, मैं इधर बैठ रही हूँ। बुआ ने जानबूझकर ऐसा जताया कि मानो छवि उनके लिए जगह छोड़ रही हो। छवि डरते डरते संग्राम के बगल में बैठ गई। आज उसने बड़े सलीके से खाना डाला और आराम से ही खाया, कोई गलती नहीं की। संग्राम सब देख रहा था, पर वो बोला कुछ नहीं। वो खाना खत्म करके जाने के लिए खड़ी हो गई। वो बोलने लगा। पापा पहले ही बोल पड़े, जब तक बड़े खाना खा रहे हैं तब तक बैठो, उनके खड़े होने के बाद ही जाना। वो खाली प्लेट रख कर बैठ गई। फिर पापा ने जब खाना खा लिया तो वो बोले, चलो अब सब उठ जाओ बेटा, आओ मेरे साथ लिविंग रूम में चलो। वो उनके साथ जाकर बैठ गई। देखो बेटा, मुझे पता है कि संग्राम थोड़ा गुस्से वाला है, पर जब तुम उसे समझने लगोगी तो तुम्हें उसके गुस्से की आदत हो जाएगी, मतलब तुम्हें कम बुरा लगेगा। पापा जी ने जितना समझा सके उतना समझाया। फिर वो अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर नॉक हुआ और इमली बोली, छोटी बहू रानी, हम अंदर आ जाएं? हाँ जी, वो ठीक होकर बैठते हुए बोली। इमली अंदर आ गई। वो बोली, छोटी बहू रानी, हम आपसे बात करने आए हैं। वो क्या है ना कि बड़े बेटा जी बचपन से ही थोड़े कड़क मिजाज के हैं, तो उनकी बातों का गुस्सा मत करना, उनसे प्यार से मिलो, उसे खुश रखो तो वो तुम्हारी बात मानेगा। वो कहते हैं ना कि औरत अपनी खूबसूरती से किसी को भी अपने वश में कर सकती है, तुम भी उससे प्यार जताओ, कहकर वो चली गई। रात करीब 8 बजे संग्राम उसके कमरे में आया। छवि बेड पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। वो उसे देखकर सीधी हो गई। संग्राम ने उसकी तरफ देखा और उसके पास बेड पर बैठ गया। वो सरकना चाहती थी, पर उसकी कमीज का पल्ला संग्राम के नीचे दब गया था, तो वह वहीं बैठी रही। संग्राम का सारा शरीर उसे छू रहा था, लेकिन उसने पहले ही सोच लिया था कि वो उसे नाराज नहीं करेगी। जी कह रहे थे तुम पढ़ना चाहती हो? जी क्या पढ़ना चाहती हो? संग्राम ने बड़े आराम से पूछा। जी मैं टीचर बनना चाहती हूँ। वो बोला, हमारे खानदान में किसी बहू ने नौकरी नहीं की और ना मैं चाहूंगा कि तुम करो, इसलिए यह ख्याल मन से निकाल दो। इसके अलावा तुम कुछ हॉबी के लिए करना चाहती हो तो कर सकती हो, जैसे बड़ी भाभी ने कुकिंग और कढ़ाई की क्लासेस ली है, तुम भी ऐसा कुछ कर सकती हो। संग्राम बोला, जी पेंटिंग में ले लूं? उसने डरते डरते पूछा। ठीक है ले लेना, लेकिन एक बात सुन लो, मुझे तुम्हारे बारे में कोई शिकायत ना आए। तुम समय से जाओ समय से आओ, तुम्हारे लिए कार तैयार रहेगी। सोम दादा को कह दूंगा कि वो तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। संग्राम की बात सुनकर वो खुश हो गई। संग्राम ने उसकी तरफ देखा नहीं, पर उसकी छुअन से उसे पता चल रहा था कि वो खुश है। वो दोनों बहुत करीब थे। संग्राम को उसके बदन से आती खुशबू अच्छी लग रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो उसे गले लगा ले, चूम ले। उसने अपने दिल की सुनी और उसकी तरफ पलटकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। छवि के चेहरे पर उसकी खुरदरी चमड़ी चुभ रही थी, पर वो कुछ नहीं बोली। फिर अचानक से उसने इसे छोड़ा और टेबल पर रखे ग्लास को हाथ मारकर गिराकर चला गया। छवि हैरान सी उसे देखती रही। वो सोच रही थी कि ये ऐसा क्यों है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जितनी भी कोशिश कर ले वो फिर भी नाराज हो जाता था। अगले दिन
वो सोम दादा के साथ कॉलेज गई। संग्राम के कारण उसका एडमिशन आराम से हो गया। सोम दादा उसे क्लास में बिठाकर चले आए। वो काफी मन लगाकर सीखने लगी। अब वो रोज कॉलेज जाती थी। ड्राइवर उसे छोड़ आता था और ड्राइवर ही उसे लेने आता था। कुछ दिन बाद उनकी क्लास में एक नया लड़का आया। लड़का बहुत ही हैंडसम था। उसने अपनी जिंदगी में सबसे हैंडसम लड़का हर्ष देखा था, पर ये हर्ष से भी बहुत अधिक सुंदर और हैंडसम था। सभी लड़कियां उसे देखकर आहें भर रही थी। उसने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर अपना काम करने लगी। क्लास में सर आए। उन्होंने इसका परिचय सबसे करवाया। बच्चों, ये नए स्टूडेंट है। इनका नाम है सहस। सहस, आप क्लास में किसके पास बैठना चाहोगे? जी, मैं उनके साथ बैठना चाहूंगा, सहस ने छवि की तरफ उंगली करते हुए कहा। छवि ने कहा, लेकिन सर, मेरे साथ तो मीना बैठती है, वो आज आई नहीं है। कोई बात नहीं, मीना को हम और जगह बिठा देंगे। ये नया है, इसे बेसिक बातें बारीकियों से अच्छी तरह तुम समझा सकती हो। सर ने कहा। अब छवि भी कुछ नहीं कह सकी। वो छवि के साथ बैठ गया और छवि उसे पिछला काम समझाने लगी। अगले दिन मीना आई तो सर ने उसे किसी और के साथ बिठा दिया। अब छवि के पास कोई चारा नहीं था। उसे उसी के साथ बैठना पड़ा। वो बहुत बातें करता था। छवि चुप रहना पसंद करती थी। वो छोटी छोटी बात छवि से पूछता। छवि तंग हो जाती थी, पर वो कुछ नहीं कह सकती थी। इस पर वो कहता, एक बात कहूँ, गुस्से में तुम और भी प्यारी लगती हो। तुम्हारी आंखें यूं छोटी हो जाती हैं। उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। देखकर छवि को भी हंसी आ गई। तुम बहुत ही खराब हो, ना तो चुप बैठे रहो, ना बैठने देते हो। देखो, मुझे ये करना है, प्लीज मुझे पढ़ने दो। उसने हाथ जोड़कर कहा। अरे कहाँ कहाँ तारीफ करूँ तेरी हंसी की। तेरा ये घूर कर देखना, तेरा ये गुस्सा होना कमाल है। और तुम्हारी हंसी का तो क्या ही कहना। मैं तो तुमसे मिलकर मोक्ष पा गया। सहस ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुमने सीखना है या नहीं? अगर सिर्फ बातें ही करनी है तो मुझे माफ करो, मुझे बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहकर वो अपनी पेंटिंग करने लगी। छुट्टी के वक्त वो बाहर आई तो वो भी उसके साथ चलने लगा, पर वो मीना को देखकर आगे मुड़ गई। वो मीना के साथ चल दी। मीना का घर इनके घर के रास्ते में पड़ता था, तो वो रोज उसके साथ ही कार में जाती थी। सहस एक बाइक लेकर आया था। उसके पास लाकर बाइक रोक दी। बोला, लिफ्ट चाहिए मैडम? फ्री राइड? जी नहीं, हमारी कार आती है हमें लेने। वो सामने देख रहे हो ना, ड्राइवर वेट कर रहा है। छवि को चुप देख मीना बोल पड़ी। फिर वो उसे वहीं खड़ा छोड़कर कार में बैठ गई। वो घर आकर सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने अपनी अधूरी पेंटिंग कमरे में रखी और बनाने लगी। तभी वहीं जानी पहचानी आवाज आई। कॉलेज में थकी नहीं जो यहाँ आकर भी करने लगी? छवि एकदम से डर उठी और साइड में रख चुन्नी उठाकर सर पे ले ली। फिर बोली, वो कल ये सबमिट करना है। अच्छा, तुम्हें देखकर लगता है पढ़ाई में बचपन से ही ऐसी ही होगी, जिद्दी, है ना? संग्राम बोला। छवि उसके चेहरे की तरफ देखती नहीं थी। उसे उसकी पत्थर की आंख से डर लगता था। सर झुका के बात करती थी। वो बोली, बचपन से अब तक कभी इतना खाली समय मिला ही नहीं। मैं कुछ दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। कहकर उसने छवि की तरफ देखा। छवि भी उसकी तरफ ही देख रही थी। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? उसने अपनी तरफ ऐसे देखते हुए बोला। नहीं, आप मेरे पति हैं, मेरा नसीब है, मैं आपसे क्यों डरूं? छवि बोली। संग्राम ने एकटक उसकी तरफ देखा और बोला, क्या तुम मेरी पेंटिंग भी बना दोगी? जी जरूर बनाऊंगी, छवि ने बिना सोचे कहा। संग्राम उसके करीब आया और उससे गले लगा लिया। फिर उसके माथे पर किस किया और चला गया। उस दिन के बाद संग्राम घर नहीं आया। वो कॉलेज जाती, अपना काम करती और घर वापस आती। सहस उसे पहले की ही तरह बातों में उलझाता रहता, पर वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान न देती। पेंटिंग कॉलेज एक दिन सर ने कहा, आज तुम लोगों के लिए एक अलग चैलेंज है। तुम्हें अपने मनचाहे आदमी का स्केच बनाना है। कैसे करना है ये तुम लोग खुद देखना।
सहस तो खुश हो गया। तुम मेरा स्केच बनाओगी ना? प्लीज, मेरे भी दिल को तसल्ली हो जाएगी। सहस ने कहा, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कोई है जो मेरा सब कुछ है, मैं उसका स्केच बनाऊंगी। छवि ने अकड़ कर कहा। हाय, दिल ही तोड़ दिया। उसने सीने पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा। सभी लड़कियां हंस दी। सब उसके पास आ गई। मैं बनाऊं? सहस, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाती हूँ। कोई किधर खींच रही थी, कोई किधर। देखा, हम कोई यूं ही नहीं है, हर कोई हमारा दीवाना है यहाँ। उसने छवि को चिढ़ाते हुए कहा। फिर उन लड़कियों से बोला, ठीक है, मैं मॉडल बनता हूँ, तुम सभी मेरा स्केच बनाओ। उसके कुछ लड़के दोस्त और कुछ लड़कियां उसके सामने बोर्ड वगैरह रख कर बैठ गईं। वो बैठकर छवि को ही देख रहा था, पर छवि अपनी पेंटिंग बनाने में मस्त थी। उसने आंखें बंद की तो उसे संग्राम नजर आया। उसने उसका स्केच बनाना शुरू कर दिया। वो बार बार आंखें बंद करती और उसकी तस्वीर बन जाती। अंत में उसने देखा तो उसने हूबहू संग्राम की तस्वीर बना दी थी, पर उसने उसका साइड पोज ही बनाया था। उसने तस्वीर ऐसी बनाई थी मानो सच वो दोनों आमने सामने खड़े एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सब अपना अपना बनाकर दिखा रहे थे। किसी का भी स्केच इतना अच्छा नहीं था। वो बैठा थक गया। वो उठकर छवि के पास गया। सभी उसका पीछा करते हुए वहां पे भी आ गए। छवि ने तस्वीर पर पर्दा डाल दिया था। उसने वो पर्दा हटाया तो वो हैरान रह गया कि इसने इतना अच्छा स्केच बनाया है। लड़कियां भी उसके पीछे खड़ी देख रही थी। अरे, ये तो सहस की ही फोटो है। तुम उस वक्त तो बड़े नखरे मार रही थी, अब तुमने भी इनकी ही तस्वीर बना दी और आधी अपनी भी इसके साथ लगा दी। पर ये इतना काला तो नहीं है, एक लड़की बोली। सहस अभी उस तस्वीर को ध्यान से देख रहा था। उसने छवि की तरफ देखा। तुम्हें ये किस एंगल से सहस लग रहा है? ये सहस नहीं है, पर मेरा सब कुछ है, कहकर उसने स्केच को ढक दिया। सहस भी हंसकर बोला, तुम इसकी पेंटिंग देखने लगे, अपनी बनाई हुई भी दिखाओ। मेरी किसने कैसे स्केच बनाया है? सब अपने अपने स्केच लाकर दिखाने लगे। सहस एक एक के स्केच देखता रहा, पर किसी का भी उसे पसंद नहीं आया। उसने कहा, छवि, क्या तुम मेरा भी स्केच बना दोगी? देखो, दोस्ती में तो इतना कर ही सकती हो। ये सबने तो पता ही नहीं किस किस की शक्ल बना दी है। सबकी बनाई, बस मेरे जैसी एक भी नहीं बनाई। मुझे तुम्हारी बनाई सबसे अच्छी लगी। बना दो प्लीज, मैं अपने घर पर लगाऊंगा। वो छवि के पास आकर बोला, एक शर्त पर बनाऊंगी, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। बोलो मंजूर। छवि ने देखा कि बाकी सभी चले गए हैं और वो दोनों ही इधर हैं, तो उसने उससे पूछा, ये कैसी शर्त हुई भला? तुम खूबसूरत हो, मैं तुम्हारी खूबसूरती की कद्र करता हूँ, तो क्या ये बुरी बात है? सहज बोला, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि जिसकी मैंने तस्वीर बनाई है, मैंने बताया ना कि वो मेरा सब कुछ है। इसका मतलब नहीं समझते तुम? इसका मतलब वो मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ है। अब भी कुछ कहना है तो इसमें क्या है? तुम किसी को भी कुछ भी मानो, मैंने कब तुम्हें इस बात से रोका है? मैं तुम्हें अपना सब कुछ मानता हूँ, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। वो बेशर्मी से बोला। तुम ऐसे नहीं मानोगे तो सच कहूँ, ये मेरे पति हैं और मैं अपने पति को कभी धोखा नहीं दूंगी। छवि अकड़कर बोली, लगता है तुम्हारे माँ बाप ने इससे पैसे के लिए होंगे, वैसे वापस नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें तुम्हें बेच दिया, या कहूँ कि शादी का सौदा किया। नहीं तो इस जैसे से कौन शादी करता? मुंह बनाकर बोला, तुम मेरे पति के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। वो जैसे भी हैं मेरे पति हैं, तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलो। गुस्से से कहा, देखो, किसी को भी पसंद नहीं कर सकता है, किसी को भी प्यार कर सकता है, इस पर किसी का जोर नहीं है। मैं नहीं कहता कि तुम उसे मत चाहो, पर तुम मुझे सच कहने से भी नहीं रोक सकती। मैंने तो स्केच बनाने को ही कहा है, तुम तो फालतू की बातें लेकर बैठ गई। वो बोला, अच्छा, यही बहुत है कि तुम समझते हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा स्केच बना देती हूँ, कहकर उसने बैग उठाया और चली गई। वो मन ही मन संग्राम के बारे में सोच रही थी कि आज वो आएंगे तो
आज वो आएंगे, मुझे जाकर तैयारी करनी है। सहस उसे जाते हुए देख रहा था। वो वहीं खड़ी मुस्कुरा दिया। उसने घर आकर वो स्केच अपने बेड के पीछे लगा दिया। फिर वो खड़ी होकर उस स्केच को देखने लगी। उस ब्लैक एंड व्हाइट थीम वाले कमरे में ये ब्लैक एंड व्हाइट स्केच बहुत अच्छा लग रहा था। उसने स्केच में संग्राम को ध्यान से देखा। ना जाने क्यों उसे लगा कि ये सहस की तस्वीर है। उसी तरह के बाल, उसी तरह की नाक। कहीं उसके दिल में बसी फोटो सहस की तो नहीं, जो अब गलती से स्केच में आ गई। उसने आंखें बंद करके संग्राम के बारे में सोचा तो उसे ऐसा ही दिखा जैसे उसने स्केच में बनाया। फिर उसने सोचा कि हो सकता है लड़कियों की बातों के कारण उसे ऐसा लग रहा है। वह स्केच को देखकर सोच रही थी, आज ये आएंगे तो वो स्केच देखेंगे, कैसा रिएक्ट करेंगे। वो सोचकर मन में खुश हो रही थी। स्टडी में अपने कितने पैसे दिए थे उसे? संग्राम ने सोमदादा से पूछा। जी, बड़े सर ने ही 20 लाख देने को दिए थे, मैंने वो उसे दे दिए थे। सोमदादा बोले। 5 लाख उसने एक्सीडेंट के वक्त लिए थे, ये कहकर कि वो हम पर केस नहीं करेंगे। फिर कुछ महीनों बाद इसने लड़की से शादी को लेकर पैसे मांगने शुरू कर दिए। मैंने इसके पापा की डेथ के टाइम पर इसे देखा था, मुझे ये अच्छी लगी थी, तो मुझे लगा कि हम इसे तुम्हारी शादी करवा देते हैं। उसके लिए उसने 10 लाख मांगे, सो मैंने दे दिए। अब फिर से और पैसे मांग रही है। ये औरत बहुत लालची है, पापा ने संग्राम को बताया। संग्राम ने गुस्से से कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसे लालची लोगों से मुझे क्यों फंसाया? मैं शादी से मना कर देता। ऐसी लड़की से शादी करने से अच्छा तो मैं कुंवारा ही ठीक था। जब पहले ही वो पैसे मांग रहे थे तो अब आपने उन्हें पैसे क्यों दिए? अब क्या करें, जो चाहे जो भी है, अब वो तुम्हारे रिलेटिव हैं। जो करना है सोच कर करना, पापा बोले। मैं देखता हूँ, कहकर वो स्टडी से निकलकर अपने कमरे में चला गया। उसे बहुत गुस्सा आया। वो कुछ देर बैठकर सोचने के बाद छवि के कमरे में चला गया। संग्राम कमरे में आया। उसने देखा छवि बैठी किताब पढ़ रही थी। संग्राम को देखकर वो किताब रखकर खड़ी हो गई। संग्राम आकर बेड पर बैठ गया। उसने आपसे पास बेड की तरफ इशारा किया और बोला, यहाँ बैठो। छवि बैठ गई। उसने पूछा, आप कुछ लेंगे क्या? मैं तुम्हारे पास देने को है। आज तुमसे वो लूंगा जिसके लिए तुम यहाँ हो। एक वेश्या भी दे सकती है। वो अपने भद्दे मुंह के साथ इस तरह की बातें करते हुए और भद्दा लग रहा था। छवि देख रही थी। वो आज एक जानवर सा लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी। वो उसे देखकर बहुत डर गई और बुरी तरह कांप गई। उसने बेड की चादर को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। क्यों आज पहली बार देखा है मुझे? तुमने शादी की है तो शादी का मतलब तो पता होगा तुम्हें। जब शादी प्यार के कारण होती है तो वो लव मैरिज होती है, और जो घर वालों की मर्जी से होती है वो अरेंज मैरिज होती है। लेकिन तीसरी शादी, जैसी हमारी शादी, जिसमें दुल्हन पैसे देकर खरीद कर गई, वो दुल्हन नहीं, वो वेश्या ही है, जो पैसे लेकर हर रात किसी के साथ सोती है। तो तुमको वेश्या कहा तो हैरान क्यों हुई? 20 लाख देकर खरीदा है तुम्हें, अब पैसे तो वसूल करने ही हैं। उसने उसके चेहरे पर हल्के से हाथ फेरा और उसके सिर पर ली हुई चुनरी खींचकर दूर फेंक दी। छवि चुपचाप बैठी उसे देख रही थी। वो पत्थर की हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू के झरने की तरह बहे जा रहे थे। संग्राम को उसके आंसुओं की कोई परवाह नहीं थी। वो जानवरों की तरह उस पर टूट पड़ा और उसके कपड़े तार तार कर उतार फेंके। वो उसी तरह बैठी रही। वो सारी रात उसके शरीर से खेलता रहा। छवि ने सोचा था कि वो स्केच देखकर खुश होगा। इसके पलट ही ये सब हुआ। इस सदमे से वो बेहोश हो गई। उसे पता नहीं वो कब चला गया। अगली सुबह वो बेसन से कॉलेज जाने को तैयार हुई। उसके चेहरे और शरीर पर रात की वहशियत के निशान थे। उसने मेकअप से उन निशानों को ढक लिया। उसने सबके साथ बैठकर नाश्ता किया। संग्राम उसकी बगल में ही बैठा था। भाभी, मैंने आज किसी काम से कॉलेज जाना है, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। हर्ष बोला। नहीं, आज मैं खुद जा रहा हूँ इसे छोड़ने, तुम अपना काम करो, संग्राम बोला। वो चुप ही रही। बुआ और उसकी जेठानी उसे देखे जा रही थी, पर संग्राम के कारण बोली कुछ भी नहीं। अब चलो भी, तुम्हें कॉलेज छोड़कर मुझे काम पर भी जाना है, संग्राम उसे गुस्से से बोला।
फिर वो कार में आकर बैठ गई। छवि के बैठते ही उसने कार चला दी। छवि का सिर डैशबोर्ड से टकरा गया। उसने जल्दी से सीट बेल्ट बांध दी। वो सारे रास्ते कुछ नहीं बोली। कॉलेज आ गया। वो उतरने लगी तो उसने रोका। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। हर्ष को अपने जाल में फंसाने की सोचना भी बंद। तुम जैसों का दीन ईमान सिर्फ पैसा होता है। किसके मिल रहे हैं ये भी नहीं सोचते। उसके सामने भोली बनना, हंस हंस के बातें करना। तुम्हें क्या लगता है किसी को नहीं पता चलेगा? वो उसकी बातें सुनकर रोने लगी। वो क्या कहती, कुछ बोले तो क्या बोले, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रोने लगी। ये अच्छा है, रोने लग जाओ ताकि लोग समझे कि मैंने ही कुछ किया होगा। मुझे तुम्हारी ये भद्दी शक्ल नहीं देखनी। जाओ, उतर जाओ, संग्राम ने गुस्से से कहा। वो कार से उतरते ही सीधा वॉशरूम गई। वहां उसने अपना चेहरा ठीक कर रही थी कि वहां मीना आ गई। आय हाय, लगता है मियाँ जी ने लिपस्टिक खा ली, इसलिए कार से उतरते ही वॉशरूम आ गई, है ना? मीना ने उसे छेड़ते हुए बोला। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, यूं ही तू गैस लगाती रह। वैसे तुझे कैसे पता चला कि कार में मेरे पति थे? छवि ने खुद को संभालते हुए पूछा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ड्राइवर के साथ होती तो तुम पीछे बैठी होती, लेकिन आज तुम आगे से उतरी, वो भी कार के रुकने के काफी देर बाद। इतना तो पता चल ही जाता है कि कार रोककर क्या किया जा रहा था। मीना ने आंखें तरेर कर कहा। छवि, दादी अम्मा तू जीती मैं हारी, चल अब क्लास में चल, नहीं तो मैडम जी फिर कहेंगी मीना तुम कब सुधरोगी। दोनों हंसते हुए क्लास में आ गई। आज सहस नहीं आया था। उसे बड़ा अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। बेशक वो उससे कुछ भी नहीं कहती, पर आज उसे उसकी कमी खल रही थी। शाम होते ही वो पूरी तरह बोर हो गई थी। उसे लग रहा था मानो आज समय गुजर ही नहीं रहा। छुट्टी हुई तो वो मीना के साथ गेट पर आ गई। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। वो दोनों कार में बैठ गई। आज तो चुप चुप क्यों है? बस तबीयत ठीक नहीं है। मैं भी कहूँ शायद सहस को मिस कर रही है, मीना ने उसे छेड़ते हुए कहा। छवि ने उसकी कोहनी मारकर ड्राइवर की तरफ इशारा किया कि ड्राइवर बैठा है, तो मीना ने एकदम बात बदली। या तू हमारे जीजा जी के कारण दुखी है कि वो छोड़ने आए थे पर लेने नहीं आए? मीना बोली। फिर दोनों हंस दी। संग्राम ऑफिस में बैठा उनकी बातें सुन रहा था। वो भी मुस्कुरा दिया। उसकी सेक्रेटरी जो सामने उसके साइन करने का इंतजार कर रही थी, उसकी स्माइल देखकर डर गई। सर स्माइल क्यों कर रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? वो बुरी तरह से घबरा गई, पर उसे क्या पता था कि सर के कान में एयरपोर्ट लगे हैं। संग्राम ने पेपर साइन करके उसे वापस पकड़ा दिए, पर उसके चेहरे पर स्माइल वैसी ही थी। वो पेपर लेकर वहां से आ गई। संग्राम मुस्कुराते हुए काम करता रहा। उसका फोन बजने लगा। उसे कल की बात याद आई। यही वक्त था जब बुआ का फोन आया था। उसे सारी बात याद आने लगी। बुआ जी कह रही थी, बेटा तुमने बहू को कुछ कहा है क्या? वो तो हमें देखकर नीचे रुकी ही नहीं, दौड़ती हुई लिफ्ट पर चली गई। देख बेटा, ऐसा नहीं करते। माना कि उसके घर वालों ने पैसे के लिए हैं, पर इसमें कुछ कहकर वो पैसे वापस तो नहीं आने वाले क्या? बुआ जी, आप ये क्या कह रही हैं? किससे किसके पैसे लिए? हाय, आग लगे मेरी जुबान को। मुझे क्या पता था कि तुझे पता नहीं है। मैंने सोचा तुझे तेरे पापा ने बता दिया होगा। मुझे क्या पता कि तुझे पता ही नहीं है। क्या सोमदादा ने भी नहीं बताया? बुआ चालाकी से बोली। नहीं बुआ, आप यूं पहेलियां ना बुझाओ, सीधी तरीके से बताओ क्या बात है। बेटा, तेरे पापा बता रहे थे कि तेरे ससुराल वालों ने शादी के बदले पैसे लिए हैं, कोई 15 लाख के करीब। अब मुझे पूरा तो नहीं पता, पर मुझे लगता है वो अब पैसे मांग रहे हैं। बुआ ने अपना तीर छोड़ा। मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। देखना बेटा, मेरा नाम मत लेना, वरना तेरे पापा सोचेंगे कि मैंने चुगली की है। अब तेरी बात है तो तुझे ही झेलना पड़ेगा। बुआ कहकर फोन बंद कर दिया। उसे सच में गुस्सा आया। उसने घर जाते ही पापा और सोमदादा को स्टडी रूम में बुलाकर उनसे बात की। फिर उसने छवि के साथ उसे उसका रोना याद आ गया। वो याद नहीं करना चाहता था। उसने अपने असिस्टेंट ओम चड्ढा को बुलाया। सुनो, कार्ड निकालो, आज हिसाब किताब करने जाना है।
सर, सफर बहुत लंबा है, लगभग 6 घंटे लगते हैं, ओम बोला। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा। आगे की कहानी जानने के लिए प्यार का इंतजार भाग 4 देखें। दोस्तों, आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है और आगे के भाग देखने के लिए आप हमारे चैनल कहानी की दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम अपना अगला भाग डालें या कोई भी नई वीडियो डालें, रोमांचक वीडियो डालें, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हर हर महादेव।